अभी वो वहाँ लैंड ओनरशिप भी चेंज कर रहे हैं, वो वहाँ पे रजिस्ट्रीज कर रहे हैं, उनके पंडित वहाँ बैठ के जो चीज़ें एक रिलीजियस मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं होनी चाहिए वो कर रहे हैं। हर चीज़ों के जो डेमोग्राफी वहाँ चेंज हो रही है उसको रोकने के लिए आपने क्या किया है, क्योंकि अगर उसको आप नहीं रोकेंगे तो उसके बाद सिर्फ स्टेटस तक बात नहीं रह जाएगी, सब कुछ ही चेंज हो जाएगा अंदर का नक्शा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने जब स्ट्रॉन्ग एक बयान दिया है तो वो स्ट्रॉन्ग बयान ही दे सकते हैं ना, वो इंडिया के भारत के ऊपर हमला तो नहीं कर सकते। ऊपर पहले इसराइल के मजालिम कितने कितने महीनों तक जारी रहते थे, लेकिन जिस तरह इस दफा पाकिस्तान ने खासतौर पे हमारे वजीर खारजा का जो रोल रहा उसकी वजह से इसराइल को बैकफुट पे जाना चाहिए। हाय गाइस, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया का डिस्कशन कश्मीर पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रह रह के हर कुछ दिनों में पाकिस्तानी मीडिया को कश्मीर नाम का दौरा पड़ते ही रहता है। इस बार एक बार फिर पाकिस्तानी मीडिया के पेट में कश्मीर नाम की मरोड़ उठी है और पाकिस्तानी अपने प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान को बार बार बजा के खुद को दिलासा दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत धारा 370 हटाने के बाद से लगातार कश्मीर और कश्मीरियों को भारत से मिलाने के लिए सोशली और इकोनॉमिकली कई तरह के मेजर्स ले रहा है, जो कि पाकिस्तान के घावों में और भी ज़्यादा मिर्ची रगड़ने जैसा हो रहा है। जिसके बाद पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है ये आप उनकी आर्गुमेंट्स और डिबेट को सुनकर आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो और मज़े लेते हैं पाकिस्तानियों के फ्रस्ट्रेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़ते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर से भारत से मुज़ाकरात और ताल्लुकात की बहाली के लिए अहम शर्त दोहरा दी है। वजीर आजम ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से यकतरफा इक़दाम के बाद हमारे लिए भारत के साथ तिजारत मामूल पर लाना मुश्किल है और जब तक ये इक़दाम वापस नहीं लिया जाता इंडिया से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि ये कश्मीरियों की कुर्बानियों के साथ गद्दारी होगी। अहम मामले पर अहम पॉलिसी बयान है, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया से ताल्लुकात की बहाली के मामले पर इबहम अब खत्म हो जाना चाहिए। हमारा सवाल यह है कि कश्मीर की हैसियत बहाल होने तक भारत से ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते, ये कहा है वजीर आजम ने। अहम खारजा पॉलिसी बयान है ये, तो क्या इस बयान ने इबहम दूर कर दिया है? जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी फॉरेन पॉलिसी के, किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के, वो बड़े क्लियर कट होते हैं और उनमें अभाम या एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं तो हैरान हूँ कि ये अभाम कहाँ से आया था और क्यों आया था, उसका जवाब अभी देना बाकी है। वो गवर्नमेंट को अभी देना होगा कि इस तरह की सिचुएशन के यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने यूएस में बैठ के ये कहा कि मैंने मीडिएट कराया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर पे भी बात हुई है, फिर हम ट्रैक 2 भी सुनते रहे, बहुत सारी बातें हैं हम प्रोग्राम में कवर भी करते रहे हैं। और उसके बाद फरवरी 2021 में कश्मीर डे पे ये कहना कि हम इंडिया से बात करने को तैयार हैं, इन सब चीज़ों की सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन कि आप एक बयान दे दें, मेरे ख्याल है ये काफ़ी नहीं है। बिकॉज ये बहुत, मैंने कहा, ये स्ट्रेटेजिक इशू था बहुत बड़ा हमारी फॉरेन पॉलिसी का। और दूसरा जवाब हमें ये चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी के क्लियर डायरेक्टिव से जब आप इधर उधर होते हैं उसमें कसूर किसका होता है, कौन डेविएट कर रहा होता है? क्या आपके वज़रा आपकी बात नहीं सुन रहे थे जो उन्होंने ट्रेड की बात कर दी? क्या आप जो बाहर से खबरें आ रही थी उनको खुद एज अ स्पैनर फेंक रहे थे, उनका रिपल इफेक्ट देखना चाह रहे थे कि उसके बाद कोई डायरेक्शन लेंगे आप? वो था क्या सारा जो इतना अरसा 3-4 महीने चलता रहा है? और खुशाइन बात इसमें यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी सोसाइटी ने, पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह रिएक्ट किया है, उससे ये पता चलता है कि हम ह्यूमन राइट्स को कितना सीरियस लेते हैं। शायद पूरी दुनिया में कोई कौम उसे उस तरह नहीं देखती जिस तरह हम देख रहे हैं और जिस तरह हमें एहसास है कि कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिस्ट्री में एक इवेंट हो जाता है,
5 अगस्त का स्टेटस जो इधर उधर करना था अपनी मर्जी से इंडिया ने वो कर दिया। अब वो वहाँ डेमोग्राफी भी चेंज कर रहे हैं, अभी वो वहाँ लैंड ओनरशिप भी चेंज कर रहे हैं, वो वहाँ पे रजिस्ट्रीज कर रहे हैं, उनके पंडित वहाँ बैठ के जो चीज़ें एक रिलीजियस मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं होनी चाहिए वो कर रहे हैं। हर चीज़ वहाँ का पैटर्न जब चेंज होने जा रहा है, वहाँ के स्कॉलरशिप्स डायरेक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स हिंदूज या इंडियंस जो वहाँ पे नए जाके सेटल हो रहे हैं, एक तरीके से नई सेटलमेंट्स बनाई जा रही हैं। तो क्या सिर्फ ये बयान काफ़ी है या आपकी जो फॉरेन ऑफिस की डायरेक्शन है वो एक्टिवली यूनाइटेड नेशंस या बाकी फोरम्स पे जाके उसको रुकवाने पे उसका फोकस होना चाहिए था? बिकॉज एक वाकया हो गया, अब आप 3 साल क्या उस पर सिर्फ बोलते रहेंगे? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जो डेमोग्राफी वहां चेंज हो रही है उसको रोकने के लिए आपने क्या किया है? क्योंकि अगर उसको आप नहीं रोकेंगे तो उसके बाद सिर्फ स्टेटस तक बात नहीं रह जाएगी, सब कुछ ही चेंज हो जाएगा अंदर का नक्शा। सो ये काफी नहीं है और इससे अभाम भी कोई दूर नहीं हुआ। दिस इज माई स्टांस। ठीक है सिद्दीकी साहब, जैसा कि जवाद फैजी साहब ने भी कहा कि वजीर आजम का बयान था तो बड़ा स्ट्रांग, लेकिन क्या ये बयान महज काफी था और क्या इस बयान से कंफ्यूजन जो है वो जितनी भी थी वो दूर हो गई? शाइस्ता देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने जब स्ट्रॉन्ग एक बयान दिया है तो वो स्ट्रॉन्ग बयान ही दे सकते हैं ना, वो इंडिया के भारत के ऊपर हमला तो नहीं कर सकते। उन्होंने तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके हिसाब से जवाब दिया है और मेरे ख्याल से बड़े अरसे बाद इस पॉलिसी के ऊपर, कश्मीर के ऊपर बड़ा क्लैरिटी के साथ इमरान खान साहब ने इबाम दूर किया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मसले कश्मीर, आवाज़ उठा सकते हैं ना, अपने मुल्क में आवाज़ उठा सकते हैं, बैरूनी फोरम्स पे आवाज़ उठा सकते हैं, यूएनओ में आवाज़ उठा सकते हैं और उन्होंने आवाज़ उठाई है। दुनिया ने माना है, अपोजिशन ने माना है, जितने इस्लामी ममालिक हैं उनके सरबराहान ने माना कि इमरान खान ने बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठाई है, वो यही काम कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक तौर पे भी आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उन्होंने अवाम को क्लियर कर दिया है कि कश्मीर सबसे पहला मसला है। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, कश्मीरी मुसलमानों को जब तक अस्तिस्वाबे राय का हक नहीं दिया जाएगा, यूएन चार्टर के मुताबिक जो उनका रेफरेंडम करवाने का वादा किया गया था नेहरू दौर में, जिसमें नेहरू ने भी वादा किया था, जब तक उनको उनका हक नहीं मिलेगा हम भारत के साथ कोई ताल्लुकात नहीं कर सकते, हम उनके साथ तिजारत नहीं कर सकते। उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि जो 2 साल, तकरीबन 1 साल 10 महीने हो गए जिन्होंने वहाँ पे एब्रोगेशन की थी और वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उनको भी ख़त्म किया जाए। तो हमने आवाज़ ही उठानी है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि इस आवाज़ को ज़्यादा फैलना चाहिए, ये आवाज़ दोबारा यूएनओ में सुननी चाहिए, ये दोबारा अमेरिका के ऊपर प्रेशर होना चाहिए। जिस तरह भी आपने देखा कि फ़लस्तीन के ऊपर पहले इसराइल के मजालिम कितने महीनों तक जारी रहते थे, लेकिन जिस तरह इस दफ़ा पाकिस्तान ने, खासतौर पे हमारे वजीर खारजा का जो रोल रहा, उसकी वजह से इसराइल को बैकफुट पे जाना चाहिए। इसी तरह कश्मीर के मसले को भी दुनिया के हर फोरम पे लेके जाना चाहिए जब तक कश्मीरियों को उनकी आज़ादी नहीं मिल जाती।